नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। इससे आज की प्रमुख हलचल। विगत दिनों संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से उनके इस्तीफे की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम का ज्ञापन कलेक्टर सीधी के माध्यम से सौंपा। ज्ञापन देने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस जनों ने नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल भैया जिंदाबाद। नारेबाजी के बाद अपना ज्ञापन एसडीएम नीलेश शर्मा को सौंपा। अपना ज्ञापन सौंपने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने एनटीवी इंडिया न्यूज को बताया कि राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान की जितनी निंदा की जाए वह कम है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बयान ये सिद्ध करता है कि भाजपा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ है। देखिए, आप सबने देखा, पूरा देश देखा कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान के निर्माता हैं, उस कमेटी के, संविधान जब बना था, देश आज़ाद हुआ था, तो उस कमेटी के वह चेयरमैन थे। और हम लोग को गौरवशाली इतिहास, जो गौरवशाली संविधान है, हम लोग जिसके झंडे के नीचे स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उन्होंने उपहास उड़ाया। आज एक इंसान को यदि भगवान का दर्जा देके और कोई व्यक्ति उपहास उड़ा रहा है, तो इससे इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में उनके खिलाफ विरोध दर्ज की है और यह मांग करती है कि वो अपना इस्तीफा दे और पूरे देश की जनता से माफी मांगे। इन सभी चीजों के प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी पे भी कई आरोप लग रहे हैं, मारपीट के, धक्का मुक्की के, और एक महिला सांसद पर भी जो है तो इस तरह के आरोप आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरे देश में भय, आतंक और भ्रष्टाचार का माहौल है। सरकार इनकी है, व्यवस्थाएं इनकी है। ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने धक्का मारा। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी स्थिति को स्पष्ट किया और उन्होंने बताया कि पीछे से किसने धक्का मारा। मैं ये कह रहा हूं कि यदि राहुल गांधी जी ने धक्का मारा, सरकार आपकी है, व्यवस्थाएं आपकी है, तो सीसीटीवी फुटेज आप निकलवाइए और जनता के सामने दीजिए ना। आप देख क्यों नहीं रहे हैं? 20 दिसंबर को सीधी शहर के एक रेस्टोरेंट में आयोजित पत्रकार वार्ता में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पत्रकारों को बताया कि आने वाली 22 दिसंबर को बजरंग दल द्वारा त्रिशूल दीक्षा और शौर्य संचालन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य वक्ता राष्ट्रीय संयोजक बजरंग दल नीरज दोनेरिया शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष गणेश सिंह परिहार ने जानकारी देते हुए कहा कि त्रिशूल दीक्षा के बाद सीधी शहर में शौर्य संचालन का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान बजरंग दल के जिला पदाधिकारी मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता के बाद विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष गणेश सिंह ने एनटीवी इंडिया न्यूज को आयोजित होने वाले कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने एनटीवी इंडिया न्यूज के पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम जितने हिंदू भाई हैं, और इसमें खासतौर में हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता, त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम है और त्रिशूल लेके और सौर संचलन करेंगे पूरे शहर में जाके। हमारा बताने का उद्देश्य है कि हम बजरंग दल के कार्यकर्ता त्रिशूल लेके चल रहे हैं और समय अगर आवश्यकता कभी ऐसी पड़ी तो हम भी शस्त्र और रख सकते हैं और उसका उपयोग भी करना जानते हैं, ये बताने के लिए हम कर रहे हैं। और हमारे धर्म की रक्षा, हमारे शास्त्र की रक्षा जब तक शस्त्र नहीं होगा तो हो पाना संभव है, जो समय की परिस्थिति बता रही है। संकट पे आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वो संकट बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश को यही तो हम कह रहे हैं कि इसके पहले भी हम एक बार बोले हैं कि ये बताइए कि पहले हमारे बांग्लादेश में 22% की जनसंख्या थी, जब बंटवारा हुआ है आज 6% रह गए हैं हिंदू। और जब 6% रह गए हिंदू, तब हम जाग रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई 0 होने जा रहे हैं, तब हम जाग पा रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है हम पहले से ही जागृत हो जाए। आज त्रिशूल दीक्षा करके हम दिखा रहे हैं कि हम जागृत हैं। अभी हमारे हिंदू भाई को अलग अलग तरीके से बांट दिया जाता था, तुम वो हरिजन हो, तुम आदिवासी हो, फलाना ठिकाना, ऐसा करके। आज हम सब एक नारा दे दिए हैं कि हम जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हिंदू की बात करें या हिंदू धर्म की बात करें,
तो बिना गौ की बात किए अधूरा सा लगता है। बिल्कुल अधूरा। गौ रक्षा की बात आती है और उसको लेकर बहुत सी चिंताएं हैं। आज हमारी गौओं की मौत हो रही है, अकारण मौत हो रही है, उनकी सुरक्षा के लिए कोई खास प्रबंध नहीं हो रहा है, लापरवाहियां हो रही है जिससे आए दिन गौओं की मौत हो रही है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गाय की मौत हो रही है, आज 10 साल मान लीजिए या 12 साल 15 साल बाद 10 साल मान चलिए, इस समय ये परिस्थितियां ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। इसके पहले ऐसा नहीं था। उसका रीज़न ये बन रहा है कि हम हिंदू भाई ही इस तरीके से कर रहे हैं। गाय को दुहने के बाद उसको छोड़ देते हैं। मानो इतने स्वार्थी हम दिनों दिन होते जा रहे हैं कि हम अपने स्वार्थ के लिए गौ माता को दुहने के बाद मार्केट में छोड़ देते हैं, बाजार में छोड़ देते हैं, और वो वहाँ से चली जाती है, वहाँ एक्सीडेंट होके इस तरीके की घटनाएं होने लगी हैं। हमको स्वयं जागना होगा। हम लोग जागरण का काम कर रहे हैं कि हम सब जागे, यही कहते हैं कि एक गाय अपने घर में पालिए और उसको पालिए, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो जब तक हम जागृत नहीं होंगे तब तक यही पोजीशन। सीधी शहर के लोगों को नववर्ष की विदाई और नववर्ष के आगमन पर कुछ नया और विशेष देखने को मिल सकता है। यह जानकारी जिले के मशहूर कलाकार प्रकाश तिवारी और कार्यक्रम के संयोजक योगेंद्र सिंह ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को दी। पत्रकारों को जानकारी देते हुए मशहूर कलाकार प्रकाश तिवारी मधुर ने बताया कि 31 दिसंबर को सीधी शहर के श्री गंगा विलास रिजॉर्ट मडरिया सीधी में देश के मशहूर गजल गायक चंदन दास और कलाकार राजा मुराद सीधी आएंगे और वह श्री गंगा विलास रिजॉर्ट मडरिया में अपना कार्यक्रम देंगे। तो ये डिसाइड हुआ कि 31 दिसंबर को कुछ नया प्रोग्राम नए तरीके से हम अपने सीधी वालों को कुछ नई चीज़ सुनाते हैं। तो विचार करने के बाद ये हुआ कि प्रोग्राम तो हर तरह के होते हैं, अगर हम गज़ल का प्रोग्राम रखते हैं, एक व्यवस्थित शालीनता के साथ एक बढ़िया प्रोग्राम रखा जाए, तो किसको बुलाते हैं। तो आपस में चर्चा हुई, सलाह मशवरा हुआ। उसके बाद हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि गज़ल के जो सम्राट हैं, जो उस्ताद हैं, वो हमारे चंदन दास जी हैं, जिनकी मखमली आवाज़ है और उनकी जो गज़लें हैं हर आम आदमी को पसंद आती हैं। हर कोई तुरंत समझ सकता है। जैसे इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए, ये गज़लें हैं। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, ये सारी मशहूर गज़लें चंदन दास जी की हैं। तो उनका प्रोग्राम रखा गया। फिर हम लोगों ने सोचा कि अगर इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी हस्ती हमारे सीधी शहर में आ रही है, तो मंच, चूँकि एक अलग ही गरिमामय मंच होगा, तो मंच का संचालन भी ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्तित्व, ऐसी कोई पर्सनालिटी करे जिससे हमारा मंच एक और अच्छा हो जाए। तो फिर मंच का संचालन के लिए हमने फिल्म अभिनेता राजा मुराद से बात की। तो वो आएंगे, उनकी जो भारी भरकम आवाज़ से हम नए साल का आगाज करेंगे, नए साल का स्वागत करेंगे। आगे कार्यक्रम आयोजक योगेंद्र सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में लिमिटेड पास जारी किए जाएंगे और यह कार्यक्रम पूरी तरह से पारिवारिक कार्यक्रम है। इसमें लोग अपने पूरे परिवार के साथ आकर पूरे कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पर लजीज व्यंजनों का भी इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पत्रकार वार्ता के बाद श्री गंगा विलास रिजॉर्ट मडरिया के संचालक योगेंद्र सिंह ने पत्रकारों को अपने नवनिर्मित रिजॉर्ट का अवलोकन कराया। 20 दिसंबर को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायालय सीधी में ई सेवा केंद्र एवं तलवाना काउंटर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत तथा पोर्टफोलियो न्यायाधिपति श्री विवेक जैन की अनुमति पश्चात दिनांक 16/12/2024 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संजीव कुमार पांडे के द्वारा ई सेवा केंद्र एवं तलवाना काउंटर का लोकार्पण किया गया। उक्त ई सेवा केंद्र का कार्य दूरस्थ क्षेत्रों से आए हुए पक्षकारों को उनके केसों के बारे में सुलभ जानकारी प्रदान करना है। पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा द्वारा आज दिनांक 20/12/2024 को वर्ष भर में किए गए कार्यों का लेखा जोखा लेने के उद्देश्य वार्षिक निरीक्षण पर थाना जमोड़ी पहुंचे। पुलिस अधीक्षक के आगमन पर थाना जमोड़ी पुलिस द्वारा सलामी से सम्मानित किया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड का निरीक्षण कर उपस्थित बल की समस्याओं की जानकारी ली तथा उनका यथाउचित निराकरण कर निरंतर परेड करने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना के विभिन्न मामलों का गहनता से निरीक्षण करते हुए पुलिस के समक्ष अनुसंधान में उत्पन्न समस्याओं से भी अवगत होकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कप्तान ने थाने के कंप्यूटर कक्ष, मालखाना, पुरुष हवालात, महिला हवालात, शास्त्रागार, विवेचक कक्ष,
प्रधान आरक्षक लेखक कक्ष शिकायत शाखा CCTNS समन्स वारंट शाखा थाना परिसर का निरीक्षण कर थाना परिसर में साफ सफाई का भी अवलोकन किए। थाना प्रभारी उप निरीक्षक विशाल शर्मा से थाने के विभिन्न मामलों के बारे में जानकारी ले एवं थाने में दर्ज विभिन्न अपराधों के अनुसंधानकर्ताओं से अपराधों की समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस डायरी को अद्यतन करने तथा अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस गश्त तेज करने तथा मुसाफिर चेकिंग करने का निर्देश भी दिए। उन्होंने अपराध के ग्राफ को देखकर न्यायालय से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन करने तथा हत्या और अन्य गंभीर मामलों के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी करने, गुम इंसान एवं अपहरण के मामलों का गंभीरता से त्वरित निराकरण करने, पास्को के प्रकरणों में ठोस वैधानिक कार्यवाही करने का निर्देश दिए। रिपोर्टर हिमायू रोतेला ने बताया कि जिलाधिकारी वंदना की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय हल्द्वानी में वनाग्नि रोकथाम हेतु पूर्व तैयारी बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के साथ वनाग्नि की रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय आदि पर चर्चा करते हुए वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी वनाग्नि काल में जिले में जान माल की एक भी घटना घटित न होने पाए, इस हेतु व्यापक तैयारी वन विभाग अभी से पूरी कर ले। इस हेतु वन विभाग संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर अभी से कार्यवाही करना प्रारंभ कर लें। जिलाधिकारी ने कहा कि वनाग्नि की रोकथाम हेतु सबसे महत्वपूर्ण है आम लोगों में इसके प्रति जागरूकता। इस हेतु विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक कराया जाए, उन्हें वनाग्नि से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाए। इसमें ग्राम स्तर पर पंचायतों, मंगल दलों, स्व सहायता समूह व विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि वनाग्नि की रोकथाम में स्थानीय लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो। इस हेतु ग्रामीण स्तर पर लोगों के साथ समन्वय बना रहे। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा वनाग्नि रोकथाम हेतु स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किए जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन प्रस्तावित किया जाए। इस हेतु जिलाधिकारी ने जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। MP विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। अंबेडकर राहुल गांधी पर बीजेपी कांग्रेस में हुआ टकराव। महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर लाखों का घोटाला। कर्मचारियों ने दर्शन कराने के नाम पर खातों में डलवाए रुपए। 2 कर्मचारी गिरफ्तार। RTO के पूर्व कांस्टेबल के यहाँ मिले 2.85 करोड़ कैश। भोपाल में लोकायुक्त कार्यवाही। आधा किलो सोना, 50 लाख के जेवर और चांदी की सिल्लियां मिली। और टॉपर्स को लैपटॉप मिलेगा, स्कूटी की गारंटी नहीं। CM ने कहा 1 साल वाली योजना हर साल नहीं चला सकते। और अब से राष्ट्रीय हलचल। जयपुर में LPG टैंकर में ब्लास्ट, 11 जिंदा जले। ट्रक की टक्कर से लगी आग, 200 फीट ऊंचे लपटे उठी। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म। कुल 20 बैठकें, 105 घंटे कार्यवाही चली। अमेरिका बोला पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम हमारे लिए खतरा। लंबी दूरी की मिसाइलों की रेंज US तक। और पीएम मोदी क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के घर कार्यक्रम हुआ। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।